जय हिंद दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है कि आज से हम लोग पजल का स्पेशल सीरीज रेलवे एग्जाम को टारगेट करते हुए स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान रहे, ये सीरीज आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है आगामी रेलवे एग्जाम को देखते हुए। इससे आपकी पजल की जितनी भी समस्याएं हैं दूर होने वाली है, क्योंकि हम लोग डेली पजल का स्पेशल सीरीज चला रहे हैं रेलवे एग्जाम के लिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, बोलता है ए बी ई एफ एल एम और पी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने आदमी हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7 आदमी हैं। एफ ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ए बी के दाईं ओर तीसरा है, एम एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब याद ध्यान दीजिए कि अगर हम क्वेश्चन का शुरुआत इस लाइन से करते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन में ना एफ ई से रिलेटेड एक भी लाइन नहीं है, तो हम क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे? क्योंकि एफ ई से रिलेटेड क्वेश्चन में एक भी लाइन नहीं है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन का शुरुआत ए बी से करेंगे तो आप देखिए ए से रिलेटेड लाइन यहां भी है, फिर एम से रिलेटेड लाइन यहां है। यानी अगर इससे क्वेश्चन का शुरुआत करेंगे ना तो क्वेश्चन में रिलेटेड लाइन का क्या है? भरमार है। तो हम क्वेश्चन का शुरुआत कहां से करेंगे? इस लाइन से। ए बी के दाएं, बी के दाएं तीसरा कौन है भाई? ए है। आगे बोलता है अब हमें चाहिए रिलेटेड लाइन, तो ये है ए से रिलेटेड, तो हम इसको ना 2 नंबर में उठा लेंगे क्योंकि ए रिलेटेड मिल जाएगा, और रिलेटेड मिल जाएगा तो एम के ठीक दाएं ए आसानी से सेट हो जाएगा। अब हमें चाहिए ए बी एम से रिलेटेड लाइन, तो यहां से ना एक एम से रिलेटेड लाइन दिख रहा था, तो 3 नंबर में इसे उठा लेंगे। रिलेटेड लाइन उठाने से क्या होता है ना, क्वेश्चन आसानी से और काफी फास्ट सॉल्व हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई। एम एल के बाईं ओर, एम किसके बाईं ओर? एल के बाईं ओर, एल के बाईं ओर तीसरा कौन है? एम। आगे बोलता है कि पी एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अगर पी एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो पी इस सीट पे नहीं होगा। और आपको ध्यान होगा कि हमने यहाँ पे एक लाइन छोड़ दिया था। क्या छोड़ दिया था? एफ ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। अच्छा, अगर पी यहाँ नहीं होगा तो पी को अगर हम यहाँ दे देते हैं ना तो एफ ई के बाएं दूसरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाएं दूसरा का मतलब बीच में कितना आदमी? एक आदमी। अब एफ ई यहाँ आएगा तो इधर से भी बीच में 2, इधर से 3 आदमी, यानी पी यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर पी को हम यहाँ देते हैं तो फिर एफ ई नहीं हो पाएगा भाई। तो फिर हम पी को कहाँ देंगे? आप ही सोचो। तो सर पी यहाँ भी नहीं, पी यहाँ भी नहीं, तो पी नो डाउट यहाँ पे होगा, और जब पी यहाँ होगा तो एफ ई यहाँ आएगा। कौन किसके बाएं है? ई के बाएं। अगर ई को यहाँ देंगे तो ई के तो दाएं एफ हो जाएगा, तो हमको ई को कहाँ देना होगा? यहाँ। तभी ई के बाएं दूसरा कौन हो पाएगा? एफ हो पाएगा। बोला पी एम का, सॉरी, एफ के बाईं ओर से दूसरा कौन है? तो एफ के बाईं ओर से दूसरा कौन है? पी है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ALP CBT 1 2024 का क्वेश्चन है। ये भी ALP CBT 1 2024 का क्वेश्चन है। बोलता है 7 बक्से एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। तो हम पहले क्या करेंगे? 7 बॉक्स बना लेंगे, 3 4 5 6 7। पहला लाइन बोला कि जी को सबसे नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है, तो जी को हम क्या करेंगे? नीचे से तीसरा स्थान दे देंगे, ये रहा जी का स्थान। आगे बोलता है सी और ई के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। भाई सी और ई के बीच अगर केवल 2 बॉक्स हैं तो सी ई यहाँ भी हो सकता है 2 बॉक्स के बाद, 2 बॉक्स के बाद सी यहाँ, 2 बॉक्स के बाद ई यहाँ नहीं हो सकता, सी 2 बॉक्स के बाद ई यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो अभी ना सी और ई के बहुत सारे पॉसिबल स्थान हैं, तो हम क्या करेंगे ना, इसको रफ में लिख लेंगे, क्योंकि अभी ना बहुत सारा कंडीशन बनाना पड़ जाएगा भाई। सी ई तो अभी कहीं हो सकता है, तो हम रफ में लिख लेंगे कि सी और ई के बीच कितने बॉक्स हैं? 2 बॉक्स हैं। आगे बोलता है ए को डी के ठीक ऊपर रखा गया है। ए को डी के ठीक ऊपर, यहाँ 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 बहुत जगह रख सकते हैं, तो इसे भी हम रफ में लिख लेंगे, क्योंकि अभी इसके भी बहुत सारे पॉसिबल पोजीशन हैं। ए को डी के ठीक ऊपर, ठीक ऊपर का मतलब क्या हुआ? दोनों जहां भी आएगा साथ आएगा। अच्छा, डी को जी के ऊपर, डी को ना जी के ऊपर, जी के ऊपर किसी स्थान पर कौन है? तो डी है भाई। आगे बोलता है बी और ई के बीच केवल 2 बॉक्स है। अच्छा सर, सी और ई के बीच भी 2 बॉक्स है, बी और ई के बीच भी 2 बॉक्स है, ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ ई है तो 2 के बाद तो ऑलरेडी सी है। अरे सर पॉसिबल है, हम ना 2 बॉक्स नीचे तो बी को दे ही दे सकते हैं। यानी मतलब साफ है कि अगर ई
और सी के बीच में 2 का गैप है, ई और बी के बीच में भी 2 का गैप है, तो ई और बी सी में कोई एक ऊपर होगा, कोई एक कहां होगा, नीचे होगा, है ना। बस यहां पे ई फिक्स है, 2 के बाद कहां बी कहां सी ये पता नहीं है। लेकिन यहां पे सर एक चीज पता चल रहा है कि यहां तो 7 पोजीशन कंप्लीट हो गया, 7 बॉक्स, हाँ तो 7 बॉक्स कंप्लीट हो गया, जिसमें ऊपर से 3 और नीचे से 3 छोड़ के बीचों बीच ई है। तो यहां भी हम नीचे ऊपर से 3 छोड़ के बीचों बीच क्या रख सकते हैं सर, ई रख सकते हैं। अच्छा, एक लाइन और बोला है कि बी को शीर्षतम स्थान पर नहीं रखा गया है, यानी सर बी यहां नहीं हो सकता। अच्छा सर, ई के 2 स्थान बाद बी और सी है, 2 ऊपर 2 नीचे, यानी यहां 2 छोड़ के एक जगह कहीं बी आना है, यहां 2 छोड़ के एक जगह कहीं सी आना है ना, बी सी। तो बी सी तो फिक्स है ऊपर नीचे, लेकिन ऊपर बी नहीं है तो ऊपर कौन हो जाएगा, सी, और नीचे कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। अच्छा सर, जब ऐसा है तो अब डी ए, एक डी और ए लगातार होना है तो लगातार यहां तो नहीं हो पाएगा, तो डी ए को लगातार यहां देना होगा, और तब बचा हुआ सीट पे कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। बोलता है डी बी के बीच कितने बॉक्स हैं, तो सर डी और बी के बीच 3 बॉक्स हैं। कितने बॉक्स हैं, डी और बी के बीच 3 बॉक्स हैं सर। क्लियर। तो ये था हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन, और जैसा कि मैंने आपको बोला था, थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में करना है, और इस क्वेश्चन को हम लोग कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा कल 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, यानी कल टोटल 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और 1 क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी देंगे, ठीक है भाई। तो बस इस सीरीज के साथ जुड़े रहना है, इससे आपका पजल काफी ज्यादा बढ़िया हो जाने वाला है, क्योंकि हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट की भी बात करेंगे, और डेली मात्र आपको 5 मिनट निकालना है इसके लिए, ठीक है भाई। तो बस जुड़े रहिए इस सीरीज के साथ, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपका रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन सारे एग्जाम का मिलने वाला है।